हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ाएंगे। आपको सबसे पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको पढ़ाएंगे और इसको बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। किसी भी प्रकार की इसमें ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छूट जाए, स्किप हो जाए। बोर्ड ओरिएंटेड टोटली हम आपको मैटर देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट फर्स्ट है। जैसा कि आपको हमने बताया, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच होती है, वहाँ से इसको लिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले इसको हम स्टडी करेंगे, इसको समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग होती है चार्ज एट रेस्ट, यानी चार्ज एट रेस्ट मतलब चार्ज जो है वो स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल का मतलब ये हुआ है रेस्ट है, रुका हुआ है चार्ज। चार्ज एट रेस्ट यानी रुका हुआ है चार्ज। चार्ज रुका होने से कौन सा गुण दिखाएगा? चार्ज अगर रुका हुआ है, चार्ज कहीं है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जहां पर भी चार्ज है, अगर रेस्ट है, तो ये कंफर्म आप समझ लीजिए कि वहां पर 101% इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की मीनिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक की मीनिंग होती है चार्ज एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर भी कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी चार्ज जहां पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इसे देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? किसी, जैसा कि लिखा हुआ है इसमें, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होने के कारण, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होने के कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। वैद्युतमय हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, वैद्युतमय हो जाता है। इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। गुण यानी वैद्युत आवेश प्रकार की प्रॉपर्टी है, गुण है कि कौन सा गुण है? वैद्युतमय हो जाने का, यानी जहां पर भी चार्ज होगा, यानी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, अधिकता होने के कारण क्या होगा? वहां पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा तो कहने का मतलब वो पदार्थ कैसा हो जाएगा? वैद्युतमय हो जाएगा। इसी गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। जैसे कि डिफिनेशन यहाँ पर कंप्लीटली एकदम लिखी हुई है। फिर इसके बाद हम देखेंगे वैद्युत आवेश को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत आवेश को क्यों अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत आवेश को क्यों अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत आवेश के लिए जो फार्मूला होता है Q बराबर I T, जहां I क्या है? वैद्युत धारा, T समय है। I वैद्युत धारा, T समय है, और I का मात्रक जो होता है ये एम्पियर होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वैद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड। इसी को आप लिख करके आप कूलाम भी लिख सकते हैं। इसी को कंप्लीटली आप कूलाम भी कहते हैं, यानी वैद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड या कूलाम ऑब्लिक कूलाम। और इसका जो विमीय सूत्र होता है एम्पियर एयर, समय टाइम जो होता है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वैद्युत विमीय सूत्र जो होगा इसका वैद्युत आवेश का AT होगा। यह एक सदिश राशि है। कौन सी क्वांटिटी है? ये फंडामेंटल या एक स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आवेश, आइए आवेश के टाइप्स देखते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है? चार्ज कितने टाइप का होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग हुआ उसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। दैट्स वाई वो जो मटेरियल है, वो पदार्थ जो है, वो क्या कहते हैं? धन आवेशित हो गया है। और ऋण आवेश क्या होता है? ऋण आवेश का मीनिंग होता है कि उसने चार्ज को गेन किया, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिसके कारण वो क्या हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। तो एक क्या कहते हैं? धन आवेश होता है चार्ज, दूसरा चार्ज क्या होता है? ऋण आवेश होता है। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। समान आवेश और समान आवेश का मतलब प्रतिकर्षण, यानी जो अगर दो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बिल्कुल रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और विपरीत आवेश का क्या मीनिंग है? विपरीत आवेश का मीनिंग है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या कहते हैं? एक दूसरे को अब आकर्षित करेंगे। तो ये आवेश के टाइप्स हैं और आवेश के प्रकार होते हैं, ये गुण प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार हम इसको समराइज करके आपको बता देते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की मीनिंग क्या होती है हम समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक की मीनिंग होती है चार्ज एट रेस्ट। ये बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है कि चार्ज जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो क्या उत्पन्न करता है? चार्ज
स्थिर अवस्था में होता है तो उत्पन्न करता है। उनमें ऑप्शन आपको दिया जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और 4 विकल्प रहेंगे। तो उसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र आपका राइट ऑप्शन होगा। इसको ध्यान रखिएगा कि ये बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।